प्यारे दर्शकों, मैं भी आपसे जुड़ना चाहता हूं और आप भी मुझसे जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हम हमेशा जुड़े रहें। नमस्कार, जय श्री राधे। मैं अंकुर जोशी आप सभी का अंकुर एस्ट्रोलॉजी चैनल में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। वृषभ लग्न वालों के लिए फरवरी माह कैसा रहने वाला है, आज हम ये समझेंगे। प्रिय साथियों, यह एपिसोड वृषभ लग्न वालों के लिए ही है। यदि आपकी कुंडली के प्रथम भाव में 2 नंबर लिखा है तो यह एपिसोड आपके लिए है। मेरे प्रिय साथियों, आप मेरे YouTube चैनल के माध्यम से बिल्कुल शून्य से ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। मेरे इस चैनल पर पहले ही भाग से आप एपिसोड देखें, बहुत ही सरल भाषा में है। इसके अलावा यदि आप मुझसे अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्रिय साथियों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। देखिए, स्क्रीन पर जो आपको कुंडली दिखाई दे रही है, इसमें आप जो है देख सकते हैं कि फरवरी माह के शुरुआत में ग्रहों की क्या स्थिति रहने वाली है। देखिए, मंगल, बृहस्पति, शनि, राहु और केतु जहां इस कुंडली में आपको दिखाई दे रहे हैं, पूरे ही माह ये यहीं रहने वाले हैं। इन ग्रहों में इस पूरे फरवरी माह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद बुध जो है 6 फरवरी तक आपकी कुंडली के अष्टम भाव में रहेंगे और उसके पश्चात यह आपकी कुंडली के नवम भाव में प्रवेश करेंगे और उसके बाद 27 फरवरी को यह आपकी कुंडली के दशम भाव में जाएंगे। इसके बाद सूर्य जो है 12 फरवरी तक आपकी कुंडली के नवम भाव में रहेंगे और फिर यह दशम भाव में चले जाएंगे जहां पहले से ही शनि उपस्थित है। और फिर शुक्र 15 फरवरी तक आपकी कुंडली के दशम भाव में रहेंगे और 16 फरवरी से लेकर पूरे फरवरी माह में यह एकादश भाव में भ्रमण करेंगे जहां पहले से ही बृहस्पति उपस्थित है। देखिए, मैंने अभी आपको जो सभी ग्रहों की स्थितियां बताई है उसी के आधार पर हम फरवरी माह के राशिफल को समझेंगे। देखिए, एक बात जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह जो मासिक राशिफल है मैं आपको जो अभी बता रहा हूं, यह ग्रहों के गोचर पर आधारित है और गोचर अपने आप में स्वतंत्र फल नहीं दे सकते हैं। सटीक फलादेश के लिए अपनी कुंडली में ग्रहों की स्थिति के साथ साथ ग्रहों की दशा अंतर्दशा देख लेना भी अत्यंत ही आवश्यक होता है। क्योंकि देखिए, बहुत लोगों की कुंडली जो है वो वृषभ लग्न की होगी तो सभी को समान फल प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए अपनी कुंडली में ग्रहों की दशा अंतर्दशा देख लेना भी अत्यंत आवश्यक है। प्रिय साथियों, इस फरवरी माह में आप अपने आप को बहुत एनर्जेटिक महसूस करेंगे। आपकी कुंडली के लग्नेश शुक्र इस पूरे फरवरी माह में आपकी कुंडली के दशम भाव और एकादश भाव में रहेंगे। देखिए, यह जो है यह बहुत सकारात्मक स्थिति है। चाहे आप व्यापार में हैं, चाहे आप नौकरी में हैं, फरवरी माह आपके लिए बहुत अच्छा है। व्यापार में आपको उन्नति मिलेगी। आपके दिमाग में कुछ नए आइडिया आ सकते हैं जो कि आपके व्यापार को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपका प्रमोशन हो सकता है, आपको मान सम्मान प्राप्त होगा, अधिकारियों से आपको सहयोग प्राप्त होगा, या किसी प्राइवेट कंपनी में यदि आप जॉब करते हैं तो सीनियर से आपको सपोर्ट मिलेगा। प्रिय साथियों, 15 फरवरी तक आपके लग्नेश शुक्र जो है कुंडली के दशम भाव में रहेंगे और 16 फरवरी को एकादश भाव में चले जाएंगे जहां जो है वे उच्च के हो जाएंगे। तो ये समय जो है आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको लाभ की प्राप्ति होगी, आपके इनकम के नए सोर्स निकल कर आएंगे, मित्रों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। देखिए, 16 फरवरी से 11 मार्च तक शुक्र आपकी कुंडली के एकादश भाव में रहेंगे। यह बहुत ही सकारात्मक स्थिति है। देखिए, 16 फरवरी से ही आपको अपने मित्रों के माध्यम से कोई लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रिय साथियों, यदि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थितियां अनुकूल नहीं हैं तो इसके विपरीत परिणाम भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको यही कहा था कि अपनी कुंडली में ग्रहों की स्थिति के साथ साथ दशा अंतर्दशा देख लेना भी अत्यंत ही आवश्यक है। देखिए, तभी तो जो है वो सटीक फलादेश किया जा सकता है। प्रिय साथियों, आपकी कुंडली के दशम भाव में बैठे शनि यहाँ आपको मेहनत बहुत करवाएंगे,
अभी 17 जनवरी से ही शनि आपकी कुंडली के दशम भाव में आ गए हैं। यह यहाँ जो है 2.5 वर्ष तक रहेंगे। तो अब आप मेहनत करने के लिए तैयार हो जाएं। मेहनत आपको बहुत करनी होगी, लेकिन नतीजे भी आपको प्राप्त होंगे। प्रिय साथियों, दशम भाव में जो शनि है यह यहाँ 2.5 वर्ष तक रहेंगे। तो अब आने वाले 2.5 वर्षों में आप अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करेंगे। यह जो समय है देखिए, यह प्रोफेशनली ग्रो करने का है। मेरे प्रिय साथियों, 7 फरवरी से ही 12 फरवरी तक आपकी कुंडली के नवम भाव में सूर्य बुधादित्य राजयोग बनेगा। देखिए, इससे आपके भाग्य में वृद्धि होगी। घर परिवार में आप आनंद का अनुभव करेंगे और पिता का सहयोग आपको प्राप्त होगा। इसके अलावा किसी धार्मिक यात्रा पर आप जा सकते हैं। बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों, यदि आपका विवाह अभी तक तय नहीं हुआ है और यदि कहीं आप संबंध करना चाह रहे हैं तो फरवरी का महीना आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। देखिए, बृहस्पति जो है आपकी कुंडली के एकादश भाव में है। तो हो सकता है कि आपका संबंध पिछले कुछ महीनों में फाइनल हो गया हो, लेकिन यदि अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है और यदि अभी तक आप अविवाहित हैं तो 22 अप्रैल तक आपके संबंध का योग बैठ सकता है। प्रिय साथियों, इस फरवरी माह में छोटी मोटी यात्रा आपके हो सकती है। या तो आप कहीं इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं, या आप अपने व्यापार के लिए या अपनी नौकरी के लिए कहीं जा सकते हैं। इसमें भी सफलता के योग है। प्रिय साथियों, अभी बृहस्पति जो है आपकी कुंडली के एकादश भाव में है। उनकी सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पर है। तो शिक्षा के लिए आपके लिए यह समय अति उत्तम है। पढ़ाई पर आप ध्यान जो है केंद्रित कर पाएंगे। और यदि आप संतान की चाह रखते हैं तो आपको संतान सुख भी प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। संतान प्राप्ति के भी योग दिखाई दे रहे हैं। प्रिय साथियों, यदि आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो इस माह कमोडिटी में निवेश करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब जो है प्रतिदिन के हिसाब से राशिफल को समझ लेते हैं। देखिए, महीने की शुरुआत में 1, 2 और 3 तारीख जो है आपके लिए अच्छी रहेगी। परिवार को आप समय देंगे। क्योंकि देखिए, गज केसरी योग का प्रभाव भी 1, 2, 3 फरवरी को रहेगा। तो यह दिन आपके लिए अच्छे हैं। इन दिनों में धन का आगमन होने के बहुत अच्छे योग हैं। उसके बाद 4, 5, 6 फरवरी, इन दिनों में छोटे भाई बहनों से लाभ हो सकता है। इन 3 दिनों में कोई छोटी मोटी यात्राओं का भी योग बन रहा है। छोटी मोटी यात्राओं पर आप जा सकते हैं। प्रिय साथियों, 8 और 9 फरवरी को थोड़ा सावधान रहें। इसके बाद 9 और 10 फरवरी विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय है। यदि आपकी परीक्षा इन 2 दिनों में से किसी दिन है तो यह समय आपके लिए सकारात्मक रहेगा। प्रेम संबंधों के लिए भी यह दिन अच्छे हैं और व्यापार में लाभ के योग दिखाई दे रहे हैं। और देखिए, यदि आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो इन दिनों में आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद 11 और 12 फरवरी को आप सावधान रहें। आपके गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। आपका किसी के साथ वाद विवाद हो सकता है। अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें, संयम रखें। इन दिनों में आप मानसिक रूप से थोड़ा परेशान रह सकते हैं। इन 2 दिनों में कोई भी कर्ज लेने से आपको बचना है और अपनी वाणी पर संयम रखना है। इसके बाद 13, 14 जो है फरवरी को आपके वैवाहिक संबंध ठीक रहेंगे। लेकिन आप बातों बातों में कुछ गलत बातें ना बोल जाएं, बोलने का ख्याल रखें। कुल मिलाकर वैवाहिक संबंधों के तरीके से समय अच्छा है। इन 2 दिनों में आपके पास पैसा भी आ सकता है और आपके साझेदार से आपको लाभ हो सकता है। इसके बाद 16 और 17 फरवरी को गाड़ी चलाने का विशेष ख्याल रखें। कुछ तबीयत जो है आपकी नासाज रह सकती है। सर्दी जुकाम आपको हो सकता है। 18 और 19 फरवरी को जो है देखिए आपके लिए बहुत अच्छा समय है। भाग्य आपका साथ देगा। आप किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। प्रिय साथियों, 20 और 21 फरवरी को आपकी कुंडली के दशम भाव में विष योग बनेगा, जिससे आपको अपने कार्य क्षेत्र को लेकर जो है कुछ आपको चिंता रह सकती है। इन दिनों में आपका मन भी अस्थिर रह सकता है। तो भोलेनाथ के अभिषेक करें और मंदिर जाएं और जलाभिषेक अवश्य ही करें। प्रिय साथियों, 22 और 23 फरवरी को आपको अपने मित्रों से लाभ होने के बहुत अच्छे योग हैं। आपके पास पैसा आ सकता है। तो यह जो 2 दिन है यह आपके लिए बहुत सकारात्मक है। इसके अलावा कोई नई प्लानिंग यदि आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। शेयर बाजार के लिए यह समय जो है सकारात्मक है और प्रेम संबंधों के लिए भी जो है ये 2 दिन बहुत अच्छे हैं। प्रिय साथियों, 24 और 25 फरवरी को कहीं कोई निवेश ना करें। किसी भी प्रकार का कोई लेन देन ना करें, अन्यथा पैसा फंस सकता है।
यदि आपका मन कुछ अचानक करने के लिए प्रेरित होता है तो रुक जाइएगा, आपको ऐसा नहीं करना है। इन 2 दिनों में आपको अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है, कुछ उतार चढ़ाव दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद 26, 27 और 28 फरवरी, देखिए ये जो 3 दिन हैं ये आपके लिए बहुत अच्छे हैं। परिवार को आप समय देंगे, धन का आगमन होगा, क्योंकि देखिए आपकी कुंडली के लग्न भाव में 26 और 27 फरवरी को महालक्ष्मी राजयोग बन रहा है, जिससे जो है आपके पास पैसा आ सकता है। प्रिय साथियों, पूर्णिमा जो है वह 5 फरवरी को है और अमावस्या 20 को है। यह सोमवार के दिन आ रही है, सोमवती अमावस्या है। यदि आप पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो इस दिन गंगा स्नान करें और पितरों के लिए श्राद्ध और तर्पण करें, दान करें। इस दिन जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इसके अलावा महाशिवरात्रि 18 फरवरी को है, तो भोलेनाथ को प्रसन्न करें, अभिषेक करें, बड़ा ही शुभ दिन है। तो यह था वृषभ लग्न का फरवरी 2023 का मासिक राशिफल। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय श्री राधे, जय श्री राधे।